प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसके अलावा पीएम ने मदुरई से बेंगलुरु और चेन्नई से नगरकोइल के लिए चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई है। मेरठ सिटी से लखनऊ तक चलने वाली एक्सप्रेस वंदे भारत को इस रूट पर मौजूदा समय में चलने वाली सभी ट्रेन की तुलना में सबसे ज्यादा स्पीड वाली हाई जो टेक्नोलॉजी है उससे लेस ये ट्रेन बनाई गई है। इस ट्रेन में आमतौर पर यात्रा में लगने वाले समय में लगभग 1 घंटे की कमी आ जाएगी। मेरठ लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का रूट मुरादाबाद मंडल से होकर तय किया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि इस मंडल को मिलने वाली तीसरी वंदे भारत ट्रेन है ये। इस ट्रेन के लिए रेलवे ने राजश्री रानी एक्सप्रेस वाला रूट तय किया है। ये ट्रेन मेरठ से चलकर मुरादाबाद बरेली होते हुए 7 घंटे में लखनऊ पहुंचेगी। तो 3 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात जो है आज प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी है। तीनों ट्रेनें हाई टेक्नोलॉजी से लैस हैं और इससे समय की जो है वो भी बचत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस समारोह का आयोजन सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75वें वर्ष में पूरे होने पर टिकट और सिक्के का अनावरण भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष संविधान, संवैधानिक मूल्यों और अधिक पारंपरिक लोकतंत्र के रूप में उभरने में भारत की यह यात्रा है। पीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है, ये यात्रा है भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की। भारत के लोगों ने कभी सुप्रीम कोर्ट, हमारी न्यायपालिका पर अविश्वास नहीं किया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत के गौरव को और अधिक बढ़ाती है। देश संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में आपातकाल के काले दिनों में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय हित से जुड़े मुद्दों पर राष्ट्रीय एकता की बरकरार उसको रखा गया है। भारत के लोगों ने कभी सुप्रीम कोर्ट पर, हमारी न्यायपालिका पर अविश्वास नहीं किया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ये 75 वर्ष मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत के गौरव को और अधिक बढ़ाते हैं। ये हमारे उस सांस्कृतिक उद्घोष को बल देते हैं जो कहता है सत्यमेव जयते नानृतम। इस समय देश अपनी के आजादी के 75 वर्ष पूरे करके संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इसलिए इस अवसर में भी गर्व भी है, गौरव भी है और प्रेरणा भी है। मैं आप सभी न्यायविदों को और सभी देशवासियों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस अवसर पर राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन का जो महत्वपूर्ण आयोजन हो रहा है, मैं इसके लिए भी आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे लोकतंत्र में न्यायपालिका संविधान की संरक्षक मानी गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी न्यायपालिका ने इस जिम्मेदारी का
बखूबी निर्वहन करने का प्रयास किया है। आजादी के बाद न्यायपालिका ने न्याय की भावना की रक्षा की। आपातकाल जैसा काला दौर भी आया, तब न्यायपालिका ने संविधान की रक्षा में अहम भूमिका निभाई। सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी में भी संविधान की रक्षा की है, ये प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा। देश संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट के स्थापना दिवस के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में मंच पर आप देख रहे होंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं।